हिंदू धर्म के पूजनीय देवता जो अपने आप में सर्वोच्च ईश्वर के रूप में केंद्रीय स्थान रखते हैं। वे सुरक्षा, करुणा, कोमलता और प्रेम के गुणों को दर्शाते हैं जो अनगिनत भक्तों को प्रिय है। विभिन्न प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त उनका जीवन और किंवदंतियां हमें उनके जन्म, बचपन, युवावस्था, वयस्कता और अंतिम स्वर्गारोहण के माध्यम से एक पौराणिक यात्रा पर ले जाती है। ये पूजनीय देवता है भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण, जो अपने आप में सर्वोच्च ईश्वर के रूप में केंद्रीय स्थान रखते हैं। इस वीडियो में हम कृष्ण के दिव्य व्यक्तित्व के बहुमुखी पहलुओं और हिंदू परंपराओं से जुड़े उनके स्थायी प्रभाव के बारे में जानेंगे। मथुरा में यादव वंश के देवकी और वासुदेव के घर जन्मे कृष्ण का जन्म महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं के लिए मंच तैयार करता है। देवकी का भाई अत्याचारी कंस एक भविष्यवाणी से प्रेरित होकर, जिसमें कहा गया था कि देवकी के बच्चे के हाथों उसकी मृत्यु होगी, उसकी सभी संतानों को खत्म करने का प्रयास करता है। हालांकि कृष्ण के जन्म के समय एक देवीय हस्तक्षेप होता है, क्योंकि उन्हें चुपके से यमुना पार ले जाया जाता है और यशोदा की बेटी के साथ बदल दिया जाता है। कृष्ण के जन्म और उनके जीवित रहने से जुड़ी किंवदंतियां भक्तों को आकर्षित करती है और कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव का आधार बनती है। कृष्ण का बचपन और युवावस्था एक गौपालक के रूप में उनकी शरारती हरकतों से चिन्हित है, जिसके कारण उन्हें माखन चोर की प्रिय उपाधि मिली। कथाओं में कृष्ण को एक दयालु रक्षक के रूप में दर्शाया गया है, जो वृंदावन के निवासियों को विनाशकारी शक्तियों से बचाने के लिए विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। इसके अलावा रासलीला में गोपियों, खासकर राधा के साथ कृष्ण के चंचल प्रेम की मनमोहक कहानियां प्रेम और आध्यात्मिकता के दिव्य मिलन का प्रतीक है। भगवान कृष्ण की शानदार रासलीला को याद करने के लिए दुनिया भर में वार्षिक रास महोत्सव या रास यात्रा मनाई जाती है। झूलन यात्रा, होली या डोल यात्रा भी कुछ वार्षिक उत्सव है जो कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम को समर्पित है। राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की कहानियां कृष्ण भक्ति परंपराओं को प्रेरित करती है और लीला की अवधारणा का जश्न मनाती है, जो कृष्ण के अस्तित्व में व्याप्त आनंदमय चंचलता है। जब कृष्ण वयस्क हो जाते हैं तो वे मथुरा लौटते हैं और अत्याचारी राजा कंस को पराजित करते हैं। वे कंस के पिता उग्रसेन को पुनः राजगद्दी पर बिठाते हैं और दरबार में एक प्रमुख राजकुमार बन जाते हैं। महाभारत में अर्जुन और अन्य पांडव राजकुमारों के साथ कृष्ण का गठबंधन महाकाव्य में उनकी भूमिका को बढ़ाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध एक निर्णायक क्षण बन जाता है, जहां कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता के रूप में ज्ञान और नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस प्रवचन के माध्यम से कृष्ण जीवन की प्रकृति, कर्तव्य और आंतरिक मुक्ति के मार्ग पर प्रकाश डालते हैं। कृष्ण का दिव्य प्रेम उनकी 8 प्रमुख पत्नियों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है, जिनमें रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती और कालिंदी शामिल है। प्रत्येक पत्नी कृष्ण की दिव्य प्रकृति के एक अलग पहलू का प्रतीक है, जबकि राधा के प्रति उनके शाश्वत प्रेम को भक्ति का शिखर माना जाता है। गोपियां, जिन्हें अक्सर देवी लक्ष्मी या राधा के रूप में पूजा जाता है, भक्तों और कृष्ण के बीच आध्यात्मिक संबंध का प्रतिनिधित्व करती है, जो कृष्ण भक्ति परंपराओं की विशेषता वाली गहन भक्ति और प्रेम को दर्शाती है। कृष्ण की सांसारिक यात्रा उनकी मृत्यु और स्वर्गारोहण के साथ समाप्त होती है। गांधारी के श्राप ने, जो दुख और क्रोध से प्रेरित था, यादवों के विनाश की ओर ले जाने वाली घटनाओं को गति प्रदान की। भाग्य के एक मार्मिक मोड़ में कृष्ण एक शिकारी के तीर से घातक रूप से घायल हो जाते हैं। शिकारी को क्षमा कर देते हैं और अपने नश्वर रूप से ऊपर उठ जाते हैं। उनकी मृत्यु भालका नामक तीर्थ स्थल पर होती है, जिसे देहोत्सर्ग के नाम से भी जाना जाता है, जहां वे अपना नश्वर शरीर त्यागते हैं। भगवान कृष्ण के प्रेम का दर्शन ईश्वर और मानवता दोनों के प्रति बिना शर्त भक्ति और निस्वार्थ सेवा के मूल सिद्धांतों से मेल खाता है।
अपनी शिक्षाओं के माध्यम से वे आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग रोशन करते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि सच्चे प्रेम की कोई सीमा या अपेक्षा नहीं होती। भगवत गीता में खूबसूरती से चित्रित कृष्ण का दिव्य प्रेम साधकों के लिए एक गहन प्रेरणा के रूप में कार्य करता है, जो उन्हें प्रेमपूर्ण संबंधों और ईश्वर के प्रति समर्पण के माध्यम से शाश्वत आनंद की ओर ले जाता है। वर्तमान दुनिया में श्रील प्रभुपाद द्वारा स्थापित हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में भी जाने जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना समाज इस्कॉन दुनिया भर में कृष्ण चेतना का प्रसार करने और दिव्य प्रेम और भक्ति का संदेश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।